दोस्तों, आज की कहानी होगी एक ऐसे लड़की के बारे में जो अपने बॉयफ्रेंड पर बेइंतहा प्यार और भरोसा करती थी, जिसकी कीमत उसको इतनी बड़ी चुकानी पड़ गई कि इसकी कल्पना उसने कभी नहीं की होगी। कहानी है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की रहने वाली आरजू चौहान नाम की लड़की की, जिसकी उम्र महज 21 साल थी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई कॉलेज में हिंदी ऑनर्स के फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। हर रोज की तरह आरजू 9 बजे कॉलेज के लिए निकल जाती है। आरजू शाम 4 बजे तक घर आ जाया करती थी, लेकिन उस दिन आरजू को घर आने में लेट हो जाता है। जब वे देखते हैं कि आरजू के वापस आने का समय हो गया है, मगर वो अब तक कॉलेज से वापस नहीं आई, जिसके बाद आरजू के माता पिता उसके दोस्तों से फोन करके आरजू के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, मगर किसी को भी आरजू के बारे में कुछ पता नहीं होता। पूछताछ पर कुछ भी हासिल न होने के बाद उसके माता पिता अपने पड़ोसियों और जानकारों के साथ आरजू की तलाश में जुट जाते हैं, मगर पूरी रात तलाश करने के बाद भी न तो आरजू का कोई अता पता चलता है और न ही वो घर वापस आती है। और अगले दिन आरजू के माता पिता लक्ष्मीबाई कॉलेज जाकर अपने बेटे के बारे में पूछताछ करते हैं। कॉलेज से उन्हें कुछ ऐसी बातों का पता चलता है जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। उनको पता चलता है कि आरजू रोज कॉलेज तो आती थी, मगर वो सिर्फ 9 बजे से 10 बजे के बीच एक क्लास अटेंड करके कॉलेज से निकल जाती थी, और फिर वह 1 से 2 बजे के बीच होने वाली एक क्लास के लिए फिर से कॉलेज आ जाती थी। आरजू के कुछ दोस्तों से पता चलता है कि अक्सर 10 बजे तक क्लास खत्म करने के बाद आरजू कॉलेज के बाहर निकल जाती और एक लड़का आरजू को रिसीव करने आता, जिसके बाद मामले की जानकारी मॉडल टाउन थाने को दे दी जाती है। सारी जानकारी लेने के बाद पुलिस वाले भी अपनी जांच में जुट जाते हैं और सबसे पहले कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं। वे देखते हैं कि 2 फरवरी को आरजू कॉलेज से निकलकर किसी लड़के के साथ कार से जा रही थी। आरजू के माता पिता उस लड़के की पहचान नवीन खत्री के तौर पर करते हैं, जो कुछ सालों पहले आरजू के ही पड़ोस में रहता था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है तो खुलासा होता है कि दरअसल आरजू और नवीन आसपास में ही रहते थे। यही आसपास रहते हुए इन दोनों की मुलाकात होती है और धीरे धीरे यह मुलाकात दोस्ती में बदल जाती है, जिसके बाद वे शादी करने की भी सोचते हैं। दोस्तों दोनों को लग रहा था कि परिवार वाले आसानी से इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे, लेकिन होता बिल्कुल उम्मीद से उल्टा है। आरजू के परिवार वाले तो थोड़ी सी नाराजगी के बाद इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं, मगर नवीन के परिवार वाले इस प्रस्ताव को तुरंत नकार देते हैं। दरअसल नवीन जाट समुदाय से था, जबकि आरजू राजपूत थी। नवीन के परिवार वाले अपने बेटे के लिए एक जाट लड़की ही चाहते थे, इसलिए वे इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होते और वे नवीन को भी कहते हैं कि वो आज के बाद आरजू से ना मिले। नवीन परिवार वालों की बात मान लेता है और आरजू से बातचीत तथा मिलना जुलना बंद कर देता है, मगर ऐसा लंबे समय तक नहीं चल पाता और दोनों फिर से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। नवीन के परिवार वाले भी अपने बेटे के लिए एक दूसरी लड़की की तलाश में जुट जाते हैं। अपनी पसंद की एक लड़की से नवीन का रिश्ता भी तय कर देते हैं और शादी के लिए डेट फिक्स कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों, पुलिस का कहना था कि भले ही नवीन की शादी फिक्स हो गई थी, मगर वो फोन के जरिए लगातार आरजू के संपर्क में बना हुआ था, इसलिए पुलिस वाले नवीन को ही सस्पेक्ट मानते हुए उसकी तलाश में जुट जाते हैं और जिसके बाद वे नवीन के फोन को ट्रेस करते हैं, जहां उसकी आखिरी लोकेशन उसके घर पर ही दिखती है। जब पुलिस वाले घर पर जाते हैं तो पता चलता है कि नवीन की तो 4 फरवरी 2016 को ही शादी हो गई है और अब वो अपनी दुल्हन के साथ हनीमून मनाने के लिए देश के बाहर जा रहा है। पुलिस वाले तुरंत पता लगाते हुए एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं और एयरपोर्ट पर ही नवीन को नई दुल्हन के साथ हिरासत में ले लेते हैं। दोस्तों, यहाँ से नवीन को थाने लाया जाता है और आरजू के बारे में पूछताछ की जाती है। शुरू में तो नवीन कहता है कि कई महीने पहले ही आरजू से उसका संपर्क खत्म हो चुका है, मगर जब पुलिस वाले सारे सबूत नवीन को दिखाते हैं तो नवीन मान लेता है कि वह कांटेक्ट में है और 2 फरवरी को वह आरजू से मिला भी था, मगर बीच रास्ते में वो उसकी कार से उतरकर कहीं चली गई थी। पुलिस को नवीन की यह बात हजम नहीं होती और जब वे सख्ती से पूछताछ करते हैं तो नवीन की सारी चालाकी फेल हो जाती है और नवीन एक के बाद एक नए खुलासे करने लगता है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। नवीन बताता है कि वह भी अपने परिवार वालों की मर्जी से
उनकी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता था, मगर आरजू को यह बात अच्छी नहीं लगी। नवीन बताता है कि जब वह रिश्तेदारों को अपनी शादी का कार्ड बांटने जा रहा था, तभी एक बार फिर से आरजू की उससे मुलाकात होती है। नवीन के मुताबिक जब ये दोनों कार्ड बांटने अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, तभी कार के अंदर ही शादी की बात को लेकर आरजू तथा नवीन में बहस होने लगती है और इसी बहसबाजी के बीच नवीन आरजू के गले का दुपट्टा पकड़ लेता है और वह तब तक उस दुपट्टे को खींच कर रखता है जब तक कि आरजू का शरीर ठंडा नहीं पड़ जाता। नवीन के मुताबिक आरजू की हत्या करने के बाद उसे समझ नहीं आता कि लाश को कहां ठिकाने लगाया जाए। फिर सोचने के बाद वह लाश को कार में ही रखकर सुनसान इलाके में चला जाता है तथा वह लाश को जलाने की कोशिश करता है, मगर लाश जब आसानी से नहीं जलती तो नवीन पकड़े जाने के डर से एक बार फिर से लाश को अपनी कार के पिछले हिस्से में रख लेता है और वो आरजू की लाश को कार में ही रखकर कार्ड बांटने के लिए निकल जाता है। और जब नवीन को लाश ठिकाने का कोई आइडिया नजर नहीं आता तो वह तय करता है कि वह अपने 4 मंजिल घर में ही आरजू की लाश को छुपाएगा। और नवीन रात भर इधर उधर समय काटने के बाद सुबह के लगभग 5 बजे घर पर पहुंच जाता है। लाश भारी होने के कारण वह कुछ पैसे देकर पास में ही एक कबाड़ी का काम करने वाले लड़के को मदद के लिए बुलाता है और उसकी मदद से लाश को उसी कमरे में लाकर छुपा देता है जिस कमरे में वह शादी के बाद अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ रहने वाला था। और 3 फरवरी की सुबह सुबह नवीन लाश को कमरे में छुपा देता है और इसकी भनक किसी को न लगे इसलिए वह पूरे घर में लगातार परफ्यूम छिड़कता रहता है। इधर आरजू की लाश घर में पड़ी हुई थी और उधर प्लान के मुताबिक 4 फरवरी को नवीन अपने घर वालों की पसंद की लड़की से शादी कर लेता है, जिसके बाद पुलिस उनके घर पर छापे मारकर आरजू की लाश को बरामद करती है और नवीन के घर से लगभग 100 से ज्यादा परफ्यूम तथा रूम फ्रेशनर की बोतल भी बरामद की जाती है। पूरे खुलासे के बाद नवीन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसके अलावा पुलिस परिवार के अन्य लोगों को भी शक के आधार पर हिरासत में ले लेती है। दोस्तों, इस पूरे केस के खुलासे के बाद हर कोई तब हैरान रह जाता है जब पता चलता है कि एक तरफ आरजू बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी, जबकि नवीन महज 10वीं पास था। इसके बावजूद उसने आरजू को अपने प्यार में फंसा लिया था। फिलहाल इस केस की बात करें तो आज भी आरोपी जेल में है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।